आज वाली क्लास में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में जो आया हुए क्वेश्चंस हैं। ये लेवल 2 का पेपर है। जब मैं क्लास 11th में था तब मैंने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में। तो ये वो वाला पेपर है। इससे हम जो है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो लेवल 2 में 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं और इन जितना भी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, पूरा जो है ओलंपियाड एनटीएससी ये सब को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है। और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं तो जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक जिसमें जो है रीजनिंग बहुत आसान आती है, वो एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो आप ऐसे ही मतलब कि बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कि जैसे 5-5 क्वेश्चन करके मैं एक एक वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आज वाले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जितना हमने जो पढ़ा है वही सब क्वेश्चन जो है ये सब एग्जाम में आते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। एक एक करके हम जो है 5 क्वेश्चन आज वाली वीडियो में करेंगे और वैसी जो है 3 वीडियो में मैं आपको जो है इस लेवल 2 का जो पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये डॉट वाला क्वेश्चन है। ऐसा वाला जो पैटर्न है मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये जो है एसएससी, रेलवे, बैंक ये सब में इस पैटर्न के मतलब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है कम आता है। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एनटीएससी और ओलंपियाड में आपको जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 100% आता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो है आपको फिगर्स दिखाई दे रहे हैं और हर फिगर के अंदर जो है वो डॉट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट दिखाई दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जब आपको डॉट सिचुएशन यानी कि डॉट टॉपिक से क्वेश्चन आए, आपको क्या कर लेना है कि मार्किंग कर लेना है। यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से मार्किंग कर लेना है। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज करिए मैंने इसको 1 मार्क कर दिया, फिर उसके बाद मैंने ये वाले डॉट को 2 मार्क कर दिया, फिर इसको 3 किया और इसको 4 किया। इस तरह से मार्किंग कर लेना जो है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि ये जब मार्क कर लेंगे तो आपको ये पता करना है कि ये जो है डॉट हैं वो किन किन फिगर्स के बीच में। जैसे पहला वाला डॉट देखते हैं। पहला वाला जो डॉट है आपका, ये आपका सर्कल के अंदर आ रहा है और स्क्वायर के अंदर आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला जो डॉट है वो आपका सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ये ट्राइंगल, फिर उसके बाद स्क्वायर और फिर रेक्टेंगल, ये चारों के अंदर आ रहा है। तीसरा वाला जो डॉट है वो आपका सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है। और जो चौथा वाला डॉट है वो केवल आपका रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्क कर लेने से, जिससे कि आपको जो है कन्फ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। आपको जो है इस तरह मार्क करने से पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का जो डॉट है वो किन फिगर के बीच में है। ठीक है, अब वो हम नीचे चारों जो ऑप्शन है उससे आपको एक एक करके वेरीफाई करना है। तो पहला वाला डॉट जो है वो क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है वो आपका सर्कल और स्क्वायर के ही बीच में है। तो सर्कल ये रहा और स्क्वायर आपका, सर्कल ये रहा और स्क्वायर आपका ये रहा। तो सर्कल और स्क्वायर के बीच में यानी कि इसमें से आएगा। ये वाला फिगर है, ये वाला जो एरिया है इसमें से आएगा। यानी कि ये देखिए अगर आप यहाँ पर भी रखिएगा तो ये रेक्टेंगल के अंदर आता है डॉट, यहाँ पर भी रखिएगा तो ये देखिए ये रेक्टेंगल के भी अंदर आएगा और ट्राइंगल के भी अंदर आएगा। लेकिन हमारा जो पहला डॉट जो क्वेश्चन में हमको जो फिगर गिवन है वो केवल जो है स्क्वायर और सर्कल के अंदर है, किसी और फिगर में नहीं है। इसलिए जब मैंने एग्जाम उस टाइम जब मैं दे रहा था तो वहाँ पर मैंने ए ऑप्शन को गलत मार्क कर दिया था। ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन को मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, अब बचता है 3 ऑप्शन। अब चलिए दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में फिर से पहला डॉट रखिए। पहला डॉट आपका स्क्वायर और सर्कल के बीच में, तो आपका स्क्वायर ये रहा, सर्कल इसके अंदर है। यानी कि केवल आपका जो पहला डॉट है वो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पर इसलिए आना चाहिए, ये देखिए ये सर्कल से भी बाहर, ये ट्राइंगल से भी बाहर हो जाएगा और ये रेक्टेंगल से भी बाहर हो गया। तो पहला वाला डॉट जो है वो आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए दूसरा डॉट चलते हैं। दूसरा डॉट जो है वो चारों के अंदर है। तो चारों के अंदर है यानी कि दूसरा डॉट आपका यहाँ पर आना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मार्क किया था उस टाइम, ये देखिए ये भी सही है। ठीक है, दूसरा डॉट भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा डॉट जो है आपका सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में आना चाहिए। यानी कि आपका सर्कल ये रहा और रेक्टेंगल आपका ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए ये तीसरा डॉट आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तीसरा डॉट जो है तीसरा जो डॉट है अगर आप यहाँ पर रखिएगा कहीं पर भी तो ये आप देखिए कि इस सर्कल के बाहर जो है वो आपका स्क्वायर बना हुआ है। तो यानी कि जो तीसरा डॉट अगर आप कहीं पर भी रखते हैं इस एरिया में तो वो स्क्वायर के भी अंदर आएगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखिए जो तीसरा डॉट है हमारा वो आपका स्क्वायर के बाहर है। इसलिए ये देखिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, एलिमिनेट हो गया।
ठीक है। अब चलिए ये वाला ऑप्शन देखते हैं। अब ये वाला देखिए, इस तरह का मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अब देखिए ये वाला है। अब इसमें देखिए पहला वाला डॉट जो है आपका फिर से आपका जो है स्क्वायर और सर्कल के अंदर है। तो स्क्वायर आपका ये रहा, स्क्वायर ये रहा और सर्कल आपका ये रहा। तो पहला वाला डॉट आप कहाँ रखिएगा, स्क्वायर और सर्कल के बीच में, किसी और फिगर के बीच में नहीं आना चाहिए। यानी कि इधर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ट्राइंगल के भी अंदर आ रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। इधर पॉसिबल है क्या, इधर भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि पहला वाला डॉट जो है वो केवल आपका स्क्वायर के अंदर है और सर्कल के अंदर है, ट्राइंगल के भी बाहर है और रेक्टेंगल के भी बाहर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई ऐसा जगह ही नहीं है कि जहाँ पर आप जो है पहला वाला डॉट को रख सकें। अब चलिए ये आखिरी वाला ऑप्शन देखते हैं। तो आखिरी वाले ऑप्शन में पहला डॉट फिर से रखिए स्क्वायर और केवल सर्कल के बीच में। तो ये देखिए पहला वाला डॉट आपका ये रहेगा, पहला डॉट, ठीक है। दूसरा डॉट चारों के बीच में, चारों के बीच में यानी कि ये रहा, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा डॉट आपका जो है सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है। तो सर्कल और रेक्टेंगल यानी कि केवल सर्कल रेक्टेंगल, यानी कि ये रहा आपका तीसरा डॉट, ये दूसरा था। और चौथा डॉट जो है केवल वो रेक्टेंगल के अंदर है, वो किसी और फिगर के बीच में नहीं है। तो यानी कि ये देखिए ये केवल जो है ये केवल आपका रेक्टेंगल के अंदर है, बाकी ये इन फिगर से बाहर है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं ये देखिए जो जितना मैंने आपको पढ़ाया उसी से जो है क्वेश्चन आना है। हर लेवल तक का मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप जो है किस लेवल का पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है वेन डायग्राम में मैंने आपको देखिए एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको पढ़ाया था। मैं वीडियो भी बता दे रहा, वीडियो नंबर 4 वेन डायग्राम में जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। आपको देखिए इस क्वेश्चन में होता क्या है, इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से फिगर गिवन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा कि आपका ये जो फिगर है ये कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल किसी और को, ट्राइंगल किसी और को। जैसे कि रेक्टेंगल का रिप्रेजेंट कर रहा है मेल, तो रेक्टेंगल आपका ये रहा, वो आपका है, वो आपका रेक्टेंगल जो है मेल रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल आपका एजुकेटेड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पढ़े लिखे। सर्कल आपका अर्बन कर रहा है, और स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिविल सर्वेंट, यानी कि ये सिविल सर्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये आपको दिए गिवन है और इसके आधार पर जो है आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ओनली अ सिविल सर्वेंट, यानी कि केवल सिविल सर्वेंट है, बट नाइदर अ मेल नॉर अर्बन ओरिएंटेड नॉर एन एजुकेटेड। यानी कि सिंपली कह रहा है कि ओनली अ सिविल सर्वेंट की अकेला सिविल सर्वेंट कौन है। तो ये देखिए एक 7 ही आपको दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट है ये ना कि अर्बन है, जैसा कि दे रहा है नाइदर अ मेल नॉर अर्बन ओरिएंटेड एंड अनएजुकेटेड, यानी कि ये ना केवल मेल है, मतलब ये मेल भी नहीं है, ये अर्बन में भी नहीं रहता, मतलब अच्छे जगह में भी नहीं रहता, और ये अनएजुकेटेड है, मतलब कि ये अनएजुकेटेड है, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर वाले एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये जो 7 है ये मेल भी नहीं है, अर्बन भी नहीं है और एजुकेटेड भी नहीं है, अनएजुकेटेड है। इसलिए देखिए ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह से ही क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब चलिए जो उसी के देखिए साइड में जो ये वाला क्वेश्चन है पेपर कटिंग वाला, ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है पढ़ाया था, आपको किस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, देयर इज अ सेट ऑफ 3 फिगर एक्स वाई एंड जेड शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर शोज द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज़ बीन कट, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच शोज द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जब फिगर फोल्ड होगा फिर यहाँ से इधर फोल्ड कर दिया, यानी कि ये जो पूरा फिगर था ये आपका 1/4 हो गया, ठीक है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बना हुआ है, तो आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन में जब मैंने भी सॉल्व किया था उस वक्त, तो ये देखिए ये मैंने दिया था, आप लगा लीजिए कि 2017 के फरवरी में मैंने ये वाला पेपर दिया था, मार्च में सेकंड लेवल था, हाँ मार्च में दिया था। तो ये देखिए ये जो है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर ये देखिए इस तरह से जो है आप एक तरह से आप सिमेट्री आप बनाते चले जाइएगा, आपका जो है फिगर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए इसमें सही होगा। तो मिला जुला के मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको बस जो है कॉन्सेप्ट वाइज मैंने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आप कॉन्सेप्ट को बस पढ़िए, क्वेश्चन जितना कराया मैंने वही क्वेश्चन आप करिए, समझिए बस क्वेश्चन, आपसे जो है डायरेक्ट एग्जाम में आप जाके बैठिएगा, आपको डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस
बनेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे कि ये 10 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए मैं अभी 3 ही क्वेश्चन समझा पाया। मैं इसके टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको। 3 मैंने आपको समझा लिया है। जितने भी अभी क्लास जो लगातार अब चलेंगे, यही वाला पेपर पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 जो है मैंने आपको समझा दिया। अगले वाले में फिर कुछ और क्वेश्चन अगले वाले क्लास में समझाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।